फौज ने बजाय अपने आईनी किरदार के हमेशा उस किरदार को अपनाया है कि जो कि गैर आईनी किरदार है, हमेशा मुदाखलत की है और पाकिस्तान में किसी सियासतदान को सियासत नहीं करने दी, किसी को हुकूमत नहीं चलने दी। तो ये इस सारे 100% उनको सारे जो MNAs थे वो दिए गए, पैनल बनाए गए और पैनल बना के उनके बंदे खड़े किए गए। मुस्लिम लीग नून जो है वो फौज की तरफ रिलीफ के लिए देखे। इस दुनिया सबक सीखती रही है, हर वाक़े से दुनिया ने सबक सीखा है और दोबारा वैसा वाक़या नहीं होने दिया। बदकिस्मती से हमने वाक़यात से सबक नहीं सीखा, हमने जो इंतखाबात हैं उनसे सबक नहीं सीखा और हर दफ़ा वही दोहराया जो पहली दफ़ा करते रहे, वही गलतियां। आप देखें 71 के इलेक्शन के रिजल्ट्स नहीं माने गए। अवामी लीग जो थी वो सबसे पॉपुलर पार्टी थी, नहीं उसको इक़्तिदार दिया, बल्कि 1.5 साल पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो और सियासी जमातें आपस में लड़ पड़े। तो हम जैसे लोग जो आइन पसंद है वो इस वायलेंस को क्या नाम दें। अब अगर हम सहाफ़ी भी ये लिखेंगे, लिखते रहे हैं, हमारे आबाओ अजदाद ने यही लिखा, उस वक़्त के सारे अखबार निकाल लें कि जो पहला मार्शल लॉ लगा 1958 का और जिस दिन गुलाम मोहम्मद ने असम्बली तोड़ी उस दिन अगले दिन के तमाम एडिटोरियल उसके हक में थे। तो जब ये किरदार होगा, जब अदलिया का ये किरदार होगा कि जस्टिस मुनीर से लेके जस्टिस साकब निसार तक सियासतदानों को ही मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएंगे और सियासतदानों को ही नाअहल करार देंगे और असम्बलियों को बहाल करने की बजाय कालदम करार देंगे, तो उस वक्त आप क्या तवक्को करेंगे कि जिनसे तवक्को है वही पूरी नहीं हो रही। इसी तरह फौज का आप किरदार देख लें कि फौज ने बजाय अपने आईनी किरदार के हमेशा उस किरदार को अपनाया है कि जो कि गैर आईनी किरदार है, हमेशा मुदाखलत की है और पाकिस्तान में किसी सियासतदान को सियासत नहीं करने दी, किसी को हुकूमत नहीं चलने दी। तो ये इस सारे का ये नतीजा है जो आप सूरत हाल है। और ख़ासकर ये जो सियासत थी 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ आई है, हम सब ऐनी शायद हैं, आमद मीर साहब भी ऐनी शायद होंगे कि फौज लेके आई है इमरान खान को। 100% उनको सारे जो MNAs थे वो दिए गए, पैनल बनाए गए और पैनल बना के उनके बंदे खड़े किए गए। तो ये कौन सी इंसाफ था, ये भी गलत था और आज जो हो रहा है वो भी गलत है। अगर ये हो जाता तो फिर भी पाकिस्तान का मसला हल हो जाता। अब भी मैं समझता हूँ कि बेहतरीन तरीका यही है कि बजाय इसके कि अदारों की लड़ाइयों की तरफ देखें, इमरान खान सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखे और कि वो सुप्रीम कोर्ट से मुझे रिलीफ मिले और मुस्लिम लीग नून जो है वो फौज की तरफ रिलीफ के लिए देखे, इसकी बजाय पॉलिटिकल पार्टीज डायलॉग करके अगर कंसेंसस करें और पॉलिटिकल कंसेंसस करें, जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, जिस तरह 18वीं तरमीम हुई। बुनियादी मसले का हल तो आइन ही है, आइन से रूगर्दानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब इस मसले का क्या हल करें कि अगर आइन के तहत ही बनी गई जो सुप्रीम कोर्ट है उसके 2 हिस्से हो जाएं और दोनों जो है वो अलग अलग सोचें और दोनों के पास बड़े वैलिड पॉइंट्स हो। तो अब हम जैसे आइन पसंद और हम जैसे लोग जो सुप्रीम कोर्ट की हुक्मरानी चाहते हैं वो क्या करें? जाहिर है हम भी डिवाइड हो जाएंगे। इसी तरह अगर पाकिस्तान की मुल्क की सियासी जमातें बजाय इसके कि पीसफुल स्ट्रगल करें, बजाय इसके कि खुलेआम मार रोड पर आकर या नासिर बाग में जाकर वो जलसा करें, वो अगर कोर कमांडर हाउस पर हमला आवर हो जाएं और पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो और सियासी जमातें आपस में लड़ पड़ें, तो हम जैसे लोग जो आइन पसंद हैं वो इस वायलेंस को क्या नाम दें। तो प्रॉब्लम ये है कि हम ऐसे मसाइल में घिरे हुए हैं कि पाकिस्तान में कहते हैं कि दुनिया में ये है कि दुनिया सबक सीखती रही है, हर वाक़े से दुनिया ने सबक सीखा है और दोबारा वैसा वाक़या नहीं होने दिया। बदकिस्मती से हमने वाक़यात से सबक नहीं सीखा, हमने मशरक़ी पाकिस्तान से सबक नहीं सीखा, हमने मार्शल लॉ से सबक नहीं सीखा, हमने जो इंतखाबात हैं उनसे सबक नहीं सीखा और हर दफ़ा वही दोहराया जो पहली दफ़ा करते रहे, वही गलतियां। आप देखें 71 के इलेक्शन के रिजल्ट्स नहीं माने गए। अवामी लीग जो थी वो सबसे पॉपुलर पार्टी थी, नहीं उसको इक़्तिदार दिया, बल्कि 1.5 साल पीपल्स पार्टी को भी इक़्तिदार नहीं दिया और जब दिया तो GHQ के अंदर जाकर भुट्टो को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से जो है इंतकाल इक़्तिदार हुआ, एज वज़ीर आज़म नहीं उन्हें उस वक्त बनाया गया। तो इसी तरह आप देखें पाकिस्तान की तारीख के मार्शल लॉ आया पहला तो सारे अखबारात के एडिटोरियल दूसरे दिन ये थे कि जी पाकिस्तान बचा लिया गया। और इसी तरह जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको इनिशिएटिव लेना चाहिए, बिल्कुल गवर्नमेंट को पहल करनी चाहिए, गवर्नमेंट को बल्कि लचक दिखानी चाहिए। पोजीशन से आपके मुज़ाकरात होने हैं
तो आप उसमें जल्दी करें और जो पॉलिटिकल डायलॉग है उसके ज़रिए एक कंसेंसस तक पहुँचे। कोई रास्ता नहीं है माजवा इसके कि आप सुप्रीम कोर्ट से कोई एक्सटेंशन लें, और मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट कोई इस बारे में लचक दिखाएगी। तो जब कोई रास्ता ही नहीं है तो अब एक वाहिद रास्ता पॉलिटिकल डायलॉग है। अब तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ धकेले जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल डायलॉग किया जाए। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी ये जिम्मेदारी है, जैसे फवाद हसन फवाद साहब ने कहा कि वो पॉलिटिकल डायलॉग इनिशिएट करें, इनिशिएट करके एक ऐसी टीम बनाएं जो सीरियसली डायलॉग करे और फिर लचक दिखाकर दोनों पार्टियां जो हैं वो एक कंसेंसस पर पहुंचे। यही मामलात को हल करने का वाहिद तरीका है। हालांकि अपनी अपनी जगह पर सबको अपने अपने अदारों को अपने अपने सेटअप को ठीक करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को ज़ाहिर है किसी और को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। चीफ जस्टिस साहब को ही चाहिए कि अपने अदारे के अंदर ये जो इख्तलाफ राय है इसको रिजॉल्व करें और कोई मुत्तफ़िका पॉलिसी बनाएं। लेकिन वाहिद तरीका जो है वो एक ही है, आइन पे चला जाए। जमहूरियत जो है वही वाहिद रास्ता है। सियासी जमातें जो हैं और सियासी लीडर जो हैं इन्हीं को एक्सेप्ट करना होगा, सबको रास्ता देना होगा, तहम्मुल और बर्दाश्त लाना होगा। इसमें अदीब और शायर भी अपना किरदार जो है वो अदा करें और तहम्मुल और बर्दाश्त को माशरे में रवा रखें। चाहे मुखालफ की भी हुकूमत हो उसको चलने दिया जाए। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है मेरा ख्याल है कि 1973 के आइन के बाद ये दूसरी बड़ी कामयाबी थी। 18वीं तरमीम जो है वो तीसरी बड़ी कामयाबी है। इन तीनों को मेरा ख्याल है कि एक्सेप्ट करना चाहिए। इमरान खान साहब से मैंने 2 दफ़ा कहा कि आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मानते हैं, उन्होंने कहा मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि वो मानते हैं। अगर वो भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मान लें तो ये पाकिस्तान के लिए एक साथी भी ये लिखते रहे हैं। हमारे आबाओ अजदाद ने यही लिखा, उस वक़्त के सारे अखबार निकाल लें कि जो पहला मार्शल लॉ लगा 1958 का और जिस दिन गुलाम अहमद ने असम्बली तोड़ी उस दिन अगले दिन के तमाम एडिटोरियल उसके हक में थे। तो जब ये किरदार होगा, जब अदलिया का ये किरदार होगा कि जस्टिस मुनीर से लेके जस्टिस साकब निसार तक सियासतदानों को ही मुद्दे इल्ज़ाम ठहराएंगे और सियासतदानों को ही नाअहल करार देंगे और असम्बलियों को बहाल करने की बजाय कालदम करार देंगे, तो उस वक्त आप क्या तवक्को करेंगे कि जिनसे तवक्को है वही पूरी नहीं हो रही। इसी तरह फौज का आप किरदार देख लें कि फौज ने बजाय अपने आईनी किरदार के हमेशा उस किरदार को अपनाया है कि जो कि गैर आईनी किरदार है, हमेशा मुदाखलत की है। और पाकिस्तान में किसी सियासतदान को सियासत नहीं करने दी, किसी को हुकूमत नहीं चलने दी। तो ये इस सारे का ये नतीजा है जो आप सूरत हाल है। और ख़ासकर ये जो सियासत थी 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ आई है, हम सब ऐनी शायद हैं, आमद मीर साहब भी ऐनी शायद होंगे कि फौज लेके आई है इमरान खान को। 100% उनको सारे जो MNAs थे वो दिए गए, पैनल बनाए गए और पैनल बना के उनके बंदे खड़े किए गए। तो ये कौन सी इंसाफ था? ये भी गलत था और आज जो हो रहा है वो भी गलत है। अगर ये हो जाता तो फिर भी पाकिस्तान का मसला हल हो जाता। अब भी मैं समझता हूँ कि बेहतरीन तरीका यही है कि बजाय इसके कि अदारों की लड़ाइयों की तरफ देखें, इमरान खान सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखे और कि वो सुप्रीम कोर्ट से मुझे रिलीफ मिले और मुस्लिम लीग नून जो है वो फौज की तरफ रिलीफ के लिए देखे, इसकी बजाय पॉलिटिकल पार्टीज डायलॉग करके अगर कंसेंसस करें, पॉलिटिकल कंसेंसस करें, जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, जिस तरह 18वीं तरमीम हुई। बुनियादी मसले का हल तो आइन ही है, आइन से रूगर्दानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब इस मसले का क्या हल करें कि अगर आइन के तहत ही बनी गई जो सुप्रीम कोर्ट है उसके 2 हिस्से हो जाएं और दोनों जो है वो अलग अलग सोचें और दोनों के पास बड़े वैलिड पॉइंट्स हो। तो अब हम जैसे आइन पसंद और हम जैसे लोग जो सुप्रीम कोर्ट की हुक्मरानी चाहते हैं वो क्या करें? जाहिर है हम भी। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, हमारी वीडियो को लाइक कर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तमाम इसमें जो हमने इंडियन मीडिया की हमने वीडियोस ली, जिन पर हमने एनालिसिस किया, जिसमें हमने आपको दिखाया, उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। मोस्टली जो कि इंडियन मीडिया है उनका हमने इस्तेमाल किया है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।